हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल रूफटॉप गोट फार्म पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गाभिन पशु को क्या खिलाएं और उसकी देखभाल कैसे करें। व्यावसायिक बकरी पालन में अगर हम बकरियों से स्वस्थ बच्चे लेने का तरीका सीख लें तो हम बकरी पालन में सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं प्रेग्नेंट गोट की फीड कैसे तैयार करें। गाभिन पशुओं के लिए और उन पशुओं के लिए जिनका वेट गेन हम जल्दी चाहते हैं, उनकी फीड में खली का परसेंटेज हमें ज़्यादा रखना चाहिए। बहुत सारी खलियों का प्रयोग हम इनकी फीड में कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन की खली, मूंगफली की खली, कॉटन सीड केक, सरसों की खली और तीसी की खली। खलियों में प्रोटीन 35 से 45% तक होता है। खली के बाद कार्बोहाइड्रेट के लिए मक्के का और गेहूं का भी प्रयोग करते हैं। फीड को और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें चने की चूनी और अरहर दाल की चूनी का भी उपयोग करते हैं। फाइबर के लिए इस फीड में हम गेहूं के चोकर और चने के छिलके का प्रयोग करते हैं। पशु के रूमेन के पीएच लेवल को सही रखने के लिए इस फीड में हम बफर का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि मीठा सोडा। इस फीड में आयोडीन युक्त नमक का भी प्रयोग करते हैं। गाभिन पशुओं में मिनरल और विटामिन की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, जिससे बच्चे का सही विकास हो सके, अडर यानी कि लेवटी का विकास अच्छा हो सके और पशु का साइकोलॉजिकल सिस्टम भी बढ़िया चले। कई बार पशुपालक भाई जानकारी के अभाव में पशु को अच्छा फीड प्रोवाइड नहीं करता, जिससे कि हाइपोकैल्सीमिया यानी कीटोसिस की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे पशु को हाई एनर्जी फीड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो अपने बॉडी के सारे फंक्शन भी रेगुलेट कर सके और बच्चे का विकास भी अच्छा होता रहे। हम पशु को पौष्टिक आहार प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पशु को ब्याने में दिक्कत होगी, पशु के बच्चे बहुत ही वीक पैदा होंगे और जेर भी अटकने की समस्या रहेगी। पशुओं को अपने शरीर का 3 से 4% ड्राई मैटर इनटेक की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक 50 किलो की बकरी है तो उसका 4% यानी कि 2 किलो ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट होगी। हरे चारे में 90% तक पानी होता है। अगर पशु 5 किलो भी हरा चारा खा रहा है तो पशु को सिर्फ 500 ग्राम ही ड्राई मैटर मिला। पशुओं के लिए बैलेंस फीड बनाने के लिए हम दाना मिश्रण के साथ साथ सूखे चारे का भी प्रयोग करते हैं। सूखा चारा एक रफेज है, जिससे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन पशु के पेट को भरने के काम आता है। इस फीड में हम सूखे चारे के लिए गेहूं के भूसे का प्रयोग करते हैं, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। दाना मिश्रण और सूखे चारे से हम ड्राई मैटर को पूरा कर सकते हैं। भीगे हुए गेहूं का प्रयोग हम फीड में करते हैं। फीड के टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए हम इसमें गुड़ का भी प्रयोग करते हैं। 2-4 गुड़ की डली हम फीड में अच्छी तरह घोल लेते हैं, जिससे कि पशु का दिल खाने में लगा रहे। कई बार पशुपालक भाई की ये समस्या होती है कि हमारा पशु पानी नहीं पीता, तो हम फीड में इस बात का भी ध्यान रखते हैं पानी की भी रिक्वायरमेंट पशु की पूरी हो जाए। पानी के उपयोग से फीड का डाइजेशन इजी हो जाता है, पशु खाने को जल्दी खा लेता है। आफरा या खाने के ना पचने की समस्याएं जो उत्पन्न हो जाती हैं, इससे उसका भी डर नहीं रहता। फीड को हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें हल्दी, जो कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक भी है, उसके साथ साथ अजवाइन का उपयोग करते हैं, जो गैस और बाकी समस्याओं का निवारण करती है। आजकल बारिश के मौसम में पशु को सर्दी की शिकायत हो जाती है। हल्दी और अजवाइन के उपयोग से इस समस्या से भी हम बच सकते हैं। बाकी हल्दी के उपयोग तो हम जानते ही हैं, इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, पशु बीमारियों से बचा रहता है। हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, पशु को कोई चीज़ अलग से देने की समस्या बाकी ना रहे। इसके बाद
हम ब्रोटॉन एक लिवर टॉनिक है उसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि पशु की हेल्थ बनी रहे, उसका डाइजेशन बना रहे और उसकी भूख बनी रहे। कई बार बकरियों में भूख कम हो जाती है या बकरियों को खाने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में ब्रोटॉन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद जो 7 से 8 चीज़ों का मिक्सचर दाने का हमने बनाया था वो इसके अंदर मिक्स करते हैं। हम अपने फार्म के ऊपर कोई भी बाहर का रेडीमेड फीड इस्तेमाल नहीं करते। हम अपनी निगरानी में खुद अपने फीड जो है तैयार करते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि इसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना है और बाकी चीज़ों के परसेंटेज कितने हैं। सफल बकरी पालन में हमें वेस्टेज से भी बचना है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी दाना रोज़ वेस्ट करेंगे तो हमारा महीने का एक बड़ा अमाउंट वेस्ट में चला जाएगा। ये सारे दाने मिक्सचर और जितनी भी चीज़ हमने पहले डाली हैं उनको हम एक अच्छा घोल बना लेंगे। हमें इस तरह घोल बनाना है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पशुओं को कोई पर्टिकुलर दाना पसंद नहीं होता। अगर हम इसको अच्छी तरह घोल लेंगे तो पशु हर दाने का मज़ा लेगा और जो उसको नहीं पसंद है वो दाना भी पशु ईज़िली खा लेगा। इस फीड में हम क्रश फॉर्म में सारे अनाज लेते हैं, जिससे कि उनका डाइजेशन और ब्रेकडाउन इजी हो जाए, जिससे कि पशु फीड को जल्दी पचा ले और नेक्स्ट फीड के लिए तैयार हो जाए। अब इस मिक्सचर में हम भूसे का इस्तेमाल करेंगे। भूसे को हम चेक कर लें कोई कंकर वगैरह भूसे के अंदर ना हो या कोई ऐसी चीज़ जो पशु को नुकसान दे सकती है। इसको भी अच्छी तरह हम अपने मिक्सचर में मिक्स करेंगे कि भूसा नरम हो जाए और पशु इसको आसानी से ले ले। हम इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करते हैं, जिससे कि भूसा नरम और बाकी चीज़ें आपस में मिल जाएं। अगर हम एक अच्छे और सफल डेयरी फार्म का विज़िट करते हैं तो हम वहाँ ये पाएंगे कि जितने भी पशु वहाँ पर हैं वो सारे हाई मिल्क कैपेसिटी वाले हैं। सफल डेयरी फार्मिंग के लिए फार्मर पहले से कैलकुलेट कर लेता है कि जो फीड वो पशु को प्रोवाइड कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा का मिल्क वो उससे ले ले। इसी तरह सफल बकरी पालन के लिए भी हमें ऐसे पशुओं का चयन करना है जिसको हम स्टॉल फीड पे रख के अच्छा मुनाफा अर्न कर सके। बार जानकारी के अभाव में पशुपालक ऐसे पशु ले लेते हैं ना कि उनका कोई अच्छा मिल्क रिकॉर्ड होता है, ना कि वेट गेन उनका अच्छा होता है। फार्मर लॉस की तरफ चला जाता है। अब हमारा फीड बन के तैयार है। ये एक बैलेंस डाइट हमने पशु के लिए तैयार कर ली, जिसमें सूखा चारा, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सचर, विटामिन, सोडा, नमक, पानी, ये सारी चीज़ें एक साथ हमने पशु को ऑफ़र कर दी। पशु को हमेशा एक अच्छे फीडिंग ट्रे में फीड देनी चाहिए, जिससे कि पशु उसको आसानी से इंटेक कर ले और वेस्ट भी कम जाए। हम इस प्रिपेयर्ड फीड को फीडिंग ट्रे में अच्छी तरह स्प्रेड कर लेते हैं कि पशु आसानी से इसको खा ले। पशुपालन में हाइजीन का मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक साफ़ बर्तन में और एक साफ़ वातावरण में पशु को रखें तो पशु से हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा। सारी बैक्टीरियल बीमारियों से और वायरस से हम बचे रहेंगे। सिर्फ हमें अपने फार्म पर सफाई का ख्याल रखना है। वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पशु कितने अच्छे से फीड को एंजॉय करते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट में इस फीड को चट कर जाते हैं। पशु के सामने अगर दिन भर भी खाना रखें तो पशु की खाने से रुचि हट जाती है। हमें टाइम बनाना चाहिए, सिर्फ उस टाइम पे पशु को खाना ऑफ़र करना चाहिए, जिससे पशु की भूख और रुचि बनी रहे। इन पशुओं का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए कि खाने के दौरान दूसरे पशु उनको ना मारें। कई बार चोट लगने से एबॉर्शन भी हो जाता है। प्रेग्नेंट गोट्स की हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। उनके बैठने के लिए चौकी या घास का इंतज़ाम करें। कंफर्टेबल सराउंडिंग में प्रेग्नेंट पशु सेफ फील करता है। अच्छे और टेस्टी फीड को पशु वेस्ट नहीं करता। ये खाली ट्रे इस बात का प्रमाण है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
Please share and subscribe. Thanks for watching. Please like